नमस्कार जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का इस जुड़ाव के लिए। मैं संजीव शर्मा हूं और आप पंजाब की सीटीवी देख रहे हैं। सुबह के वक्त हम एक बार फिर से पुलिस भर्ती घोटाले को लेकर कुछ नई अपडेट आपको लेकर आए हैं। दिन भर कल इस चीज़ को लेकर हड़कंप मचा रहा और आज कुछ और देर रात बातें सामने आई, उनकी चर्चा करेंगे। नेत्र भारद्वाज जी, राजेश जी, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। अभी और कुछ लोग जुड़ जाएं तो फिर हम शुरू करेंगे। लेकिन इस पूरे मामले में अब पुलिस के कुछ बड़े अफसर भी शक के दायरे में हैं। हम इसकी चर्चा करेंगे। धरपकड़ चली हुई है, स्टूडेंट्स जिन्होंने ये लाभ उठाया पैसे देके, उनकी धरपकड़ चली हुई है। लेकिन इस पूरे खेल के मुजरिम कोई और भी है, उनकी चर्चा करेंगे। पवन जी, पुनीत जी, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। अधिकांश जगहों से जो है अब धरपकड़ शुरू हो गई है पुलिस वाले मामले में। चौधरी जितेंद्र, आपका भी स्वागत है। काइंडली इसको शेयर भी कर दीजिएगा ताकि और लोग भी जुड़ सकें। सुबह का वक्त है, सभी लोग अपनी अपनी तैयारियों में डटे होंगे। लेकिन इस वक्त का बड़ा खुलासा यही है कि पुलिस भर्ती में जो घोटाला हुआ है, जो प्रश्न पत्र बिकने का मामला हुआ है, उसमें अब पुलिस के कुछ अफसर भी जांच के रडार पर हैं। हालांकि उन अफसरों के नाम खुलकर अभी महकमा भी नहीं ले रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं ये स्वीकारोक्ति हो रही है कि हाँ, इनकी जिम्मेदारी भी तो फिक्स होनी चाहिए। आपकी जानकारी के लिए बता दें, जब तक और लोग जुड़ते हैं, एक छोटा सा बैकग्राउंडर दे दें। 27 मार्च की 27 तारीख को पुलिस की 1334 पोस्टों के लिए, कांस्टेबल की पोस्टों के लिए मेल और फीमेल दोनों उसमें शामिल थे। एक टेस्ट हुआ था, अलग अलग जिलों में हुआ था। बीच में ये भर्ती रुकी भी, लेकिन बाद में जब अंततः ये टेस्ट हुआ, शारीरिक परीक्षा के बाद ये लिखित परीक्षा आई, तो उसके बाद उसका जो रिजल्ट आया, और रिजल्ट 5 तारीख को आया था, तुरंत प्रभाव से तभी ये चर्चा शुरू हो गई थी कि ये पेपर लीक हुआ है, इसकी सुगबुगाहट होनी शुरू हो गई थी। शिकायतें ऊपर तक पहुंची, डीजीपी तक लोग मिले, गृह सचिव से लोग मिले और यहां तक कि मुख्य सचिव से भी लोग मिले। कुछ लोगों ने मुख्यमंत्री के सामने भी शिकायत की, लेकिन प्रशासन और शासन इस बात को लेकर पसोपेश में था कि क्या मौखिक शिकायतों के आधार पर इस भर्ती में कोई एक्शन लिया जाए, क्योंकि पहले इस तरह की कई चीजें थी। और एक ट्रेंड भी हमारे यहाँ बन गया है कि अगर मान लीजिए मैं सिलेक्ट नहीं हुआ, आप सिलेक्ट हो गए, तो मैं आगे इस तरह की शिकायत करता हूं कि नहीं नहीं जनाब, धांधली हुई है। तो इस तरह से इसको लिया गया। लेकिन धीरे धीरे जब शिकायतें बहुत ज्यादा आने लगी और व्यक्तिगत रूप से लोग पहुंचे और उन्होंने कुछ लोगों को इंगित किया कि हमें शक है कि फलां आदमी के, फलां बच्चे के, फलां अभ्यर्थी के इतने नंबर नहीं आ सकते, तो पुलिस का माथा ठनका और एक अघोषित टीम बनाई गई। घोषित तो कल हुई है एसआईटी, एक अघोषित टीम बनाई गई। उसमें कुछ टॉप के ऑफिसर्स, यंग ऑफिसर जिनमें काम करने का जज्बा है, जो ईमानदारी के लिए जाने जाते हैं, उनको रखा गया। और उन्होंने जब इन्वेस्टिगेशन करी तो पहले ही दिन में उनको पता चल गया कि दाल में कुछ काला है। लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़े, दाल का खुद का रंग और काला होता गया और अब लग रहा है, अब एक तरह से साफ है कि पूरी की पूरी दाल ही काली थी। 3 लोगों को अरेस्ट किया गया है जिन्होंने पेपर दिया कांगड़ा में, उनको, और एक व्यक्ति को अरेस्ट किया गया था उनकी सहायता करने वाले को। और अब ये सामने आ चुका है कि 6 से लेकर 8 लाख, कहीं 10 लाख रुपए में भी, जिसकी जेब में जितने पैसे थे उसने उस हिसाब से पैसे देके अपने लिए या अपने बच्चों के लिए ये पेपर खरीदा। जाहिर है इस पूरे खुलासे के बाद इस पेपर को रद्द होना था। कल मुख्यमंत्री ने वो भी ऐलान कर दिया और उन्होंने ये भी कहा है कि इसी महीने ये पेपर नए सिरे से होगा। धरपकड़ जारी है। कल ऊना में भी 1.5 दर्जन के आसपास बच्चों को बुलाया गया था जिनके मेरिट में नंबर ज्यादा थे, क्योंकि अब देखिए ये शक यहीं से पैदा हुआ कि मेरिट में जिसके नंबर ज्यादा हैं वो, उसका एकेडमिक रिकॉर्ड तो सही नहीं है। दिलचस्प ढंग से आपके सामने चीजें होंगी कि कांगड़ा में जिनके ऊपर शक था, जब उनसे ये पूछा गया कि प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, तो उन्होंने किसी और का नाम लिया। उनको अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम पता नहीं था। ये अपने आप में बड़ी एक हिंट था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है। और फिर वो गड़बड़ खुल गई और पता लगा कि रात भर इनको तैयारी करवाई गई। पेपर से 24-48 घंटे पहले लाकर कहीं इनको रखा गया, वहाँ इनको रटाया एक पेपर दिया गया, उसको रटाया गया रात भर, और फिर उसको उसमें वो बैठे और नंबर ले लिए 90% ऊना में कुछ अलग तरह से चीजें आ रही हैं, वहां पे कुछ और सिस्टम से हुआ, कहीं और से और तरह की सूचनाएं आ रही हैं। सूचनाएं क्योंकि प्रारंभिक रूप से हैं, आधिकारिक रूप से इनको कोई शेयर नहीं कर रहा। ऑफ द रिकॉर्ड जो हमारे सूत्र हैं, जो हमारे दोस्त हैं पुलिस में, उनसे हम बातचीत करते हैं, उससे टिप लेने की कोशिश करते हैं, तो ले दे के ये तय है कि ये एक संगठित गिरोह का काम है। ऐसा नहीं है जैसा कुछ मामलों में होता है कि कोई प्रिंटिंग प्रेस में था या कोई कहीं पुलिस में ही था तो उसने अपने परिजन को, किसी को पास कराने के लिए पेपर इस तरह से लीक कर दिया। ऐसा नहीं है। लेकिन यह तय हो गया है कि एक तो ये संगठित गिरोह है, लेकिन इस संगठित गिरोह में
पुलिस के भी कुछ अफसरों की शमूलियत का शक जो है वो अब बड़ा होता जा रहा है। तो बड़ा सवाल यही है कि क्या ये पूरा घोटाला, क्या ये पूरा गड़बड़ झाला पुलिस अफसरों ने ही अंजाम दिया? यह सवाल भी है। एसआईटी इसकी भी जांच कर रही है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, पुलिस भर्ती वाली जो परीक्षा थी, इसको जो सरकार के हमारे जो दो सिस्टम हैं, एक शिमला में है जो बड़ी भर्तियां करता है और एक हमीरपुर में है, पब्लिक सर्विस कमीशन और पब्लिक सबॉर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड कमीशन जो है, उन्होंने नहीं किया। ये पुलिस की जो अपनी रिक्रूटमेंट ब्रांच है, रिक्रूटमेंट एक कमेटी है, ये एक विंग है जिसको आर्म ट्रेनिंग पुलिस भी बोल रहे हैं, एपीटी भी बोल देते हैं, उसके सरमाएदारी में हुआ। एक आईजी लेवल के अधिकारी उसके इंचार्ज होते हैं और उन्हीं के तहत एक टीम बनी थी इस रिक्रूटमेंट के लिए। क्या पेपर होगा, कहां छपेगा, कब होगा, एग्जामिनेशन सेंटर तक किस तरह से जाएगा, ये सारी चीजें वही समिति कर रही थी और अब वो समिति भी शक के दायरे में है। कहां पेपर छपाया ये उसी समिति को पता है। वहां से प्रिंटिंग प्रेस से पेपर कौन लाया ये भी उसी समिति के लोग लाए। आगे किस तरह से पहुंचा ये भी उन्होंने ही तय किया। ऐसी स्थिति में एक धारा तो चली हुई है, एक रूट पैरेलल चला हुआ है कि किसने कहां से खरीदा, लेकिन किसने किसको बेचा और कैसे लीक हुआ ये एक दूसरी स्ट्रीम है। इसकी भी चर्चा जो ये पैरेलल चलेंगी दोनों लाइनें, जैसे रेलवे लाइन चलती है ना, ये साथ साथ चलेंगी। एक ट्रैक तो ये है कि कुछ बच्चों ने या उनके अभिभावकों ने पैसे देके इस पेपर को खरीदा, लेकिन दूसरा ट्रैक ये है कि क्या इसमें पुलिस के अफसर ही शामिल हैं? क्योंकि देखिए, पुलिस परीक्षा करवा रही है तो उसको तो फुल प्रूफ होना चाहिए, तो उनकी भी जवाबदेही बनती है। हम ये कतई नहीं कह रहे हैं कि ये पुलिस वालों ने ही लीक किया है, इसको मैं क्लैरिफाई कर दूं, लेकिन जो एसआईटी बनी है, जो पुलिस के ऑफिसर इसमें जांच में कर रहे हैं, वो इस चीज पे भी विचार कर रहे हैं कि कहीं जिस मछली ने तालाब गंदा किया है वो हमारे ही बीच तो नहीं है। मुझे इस कहावत से ये भी याद आया, आपने यही कहावत सुनी होगी कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है, लेकिन यहां मामला दूसरा भी हुआ है। एक ईमानदार अफसर ने पूरे के पूरे विमानों की फौज को बेनकाब कर दिया है। हालांकि उस ईमानदार अफसर का अभी भी नाम बाहर नहीं आया है। श्रेय इसको जा रहा है, उसको जा रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, लेकिन जो केंद्र में बंदा बैठा हुआ था उसको अभी भी नहीं गया। हालांकि एसआईटी में वो अफसर आ गया है, लेकिन ये उसी अफसर ने फाइल पे लिख दिया था कि हां, प्रथम दृष्टया नहीं बल्कि ये तय है कि पेपर लीक हुआ है। उसके बाद ही एफआईआर हुई, अदरवाइज 48 घंटे से इस पे मंथन चल रहा था कि एफआईआर की जाए या नहीं की जाए, और वही 48 घंटे भारी पड़ गए हैं अगर जांच के लिहाज से देखा जाए तो, क्योंकि अब तक जो दोषी हैं उन्होंने कई कुछ अपने इंतजाम कर लिए होंगे। पहला इंतजाम तो उन्होंने यही कर लिया था कि पेपर जो है, जो ट्रेडिशनल वे था लीक करने का, उस तरह से नहीं हुआ। बच्चों को बुलाया गया, उनको पेपर दिखाया गया, जिसको वहां पे उसके आंसर ढूंढने थे वो उनके पास आया, जिसको खुद ढूंढने थे उसने उस तरह से ढूंढे, लेकिन किसी को प्रिंटेड पेपर नहीं दिया गया, प्रिंट करके नहीं दिया गया, या प्रिंट हुआ पेपर नहीं दिया गया, लेकिन पेपर में ये सवाल आएंगे ये बताया गया। और अलग अलग जगह पर अब बात भी आ रही कि अलग अलग जगह पे कोचिंग भी लगी उसकी कुछ घंटे पहले कि आ जाओ भाई, ये इसके आंसर होंगे, अगर आपको नहीं आते तो एक बार फिर से देख लो। लेकिन ये सारी चीजों के बावजूद ये मामला फंसा हुआ था, और इस मामले को एक अफसर की उस पूरी जांच की फाइल की ऊपर जो नोटिंग थी उसने बदल दिया, और उस अफसर ने साफ लिख दिया कि इस मामले में अगर हम लोग एफआईआर दर्ज नहीं करेंगे तो कल को कोर्ट कर देगा। और वही हुआ, एफआईआर अंततः दर्ज हुई। और जब मुख्यमंत्री को पता लगा रात के 1:30 बजे कि यह मामला है, तो उन्होंने भी एफआईआर नहीं करने को लेकर, एफआईआर में देरी करने को लेकर संबंधित अफसरों को लताड़ लगाई। खैर, अब वो ईमानदार अफसर एसआईटी में है, उसके साथ कुछ और ईमानदार अफसर भी एसआईटी में है। एसआईटी के ऊपर हमको कोई आपत्ति नहीं है। एक ऐसा अफसर भी एसआईटी में है जो इस रिक्रूटमेंट के पूरे प्रोसीजर में इन्वॉल्व था, यानी उस टीम का हिस्सा था जिसको ये रिक्रूटमेंट का, ये परीक्षा करवाने का जिम्मा था। उस पर इफ्स एंड बट्स हो सकती हैं और होनी भी चाहिए, क्योंकि जब हमारी कल अधिकारियों से बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले में एक ही चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि शक किया जाए। बच्चों को शक हुआ कि जो दूसरे कंटेंडर थे
उनके नंबर ज़्यादा नहीं आ सकते। उस शक के आधार पर जब जांच की गई तो ये सही पाया गया कि जिनके 40, 45, 50% नंबर थे 10वीं में, उनके 90% नंबर आए परीक्षा में। फिर शक का दायरा आगे बढ़ा, पूछा गया कि मुख्यमंत्री कौन है, तो बताया जी अमित शाह हैं, निर्मला सीतारमण हैं। इस तरह के जवाब मिले तो शक कंफर्म हो गया। तो इसीलिए उनका कहना था कि हम लोग इस चीज़ पे पूरा पूरा शक कर रहे हैं कि कहीं ये पुलिस के भीतर से ही, या यानी जो कमेटी थी जिनके जिम्मे था, कहीं वहीं किसी ने कोई गड़बड़ तो नहीं की है। अब वो अफसर भी हो सकता है, वो एक मातहत कर्मचारी भी हो सकता है, अगर हुआ तो वो नहीं भी हो सकता है। इसके कई चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन फिलहाल पुलिस के बड़े अफसर इस शक के दायरे में हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि देखिए, प्रिंटिंग पेपर फाइनल हो गया। होता यह है कि पेपर सेटर्स, मान लीजिए आप 3-4 लोगों को पेपर सेटर तैनात कर दिया गया, तो जाहिर है कि एक आदमी का पेपर नहीं उठाया जाता। अगर उठाया जाता तो आपको पता नहीं है कि आपका पेपर सेलेक्ट होकर आएगा या दूसरे वाले का आएगा या तीसरे वाले का या चौथे वाले का। ये प्रक्रिया रहती है। और कई बार ऐसा भी होता है कि चारों के जो मीन होते हैं उसको निकाल के एक 5वां पेपर फिर कमेटी अपने स्तर पर तैयार करती है। इस तरह से हुआ होगा इसमें भी, ये सामान्य प्रक्रिया, उससे दूसरी कोई और रॉकेट साइंस इसमें नहीं है। लेकिन जब तय हो गया कि ये पेपर होगा तो फिर सीक्रेसी का मामला और ज्यादा टाइट करना पड़ता है। फिर एक कमेटी एक सिक्योर प्रिंटिंग प्रेस में गई और जाती है और वहां उसको छुपाया जाता है। पूरी सिक्योरिटी के अंडर उसका प्रिंटिंग होती है और फिर सिक्योरिटी के अंडर ही उसको वहां से लाया जाता है। तो कुछ अफसर उसको लाने गए, जिम्मेदार अफसर थे। उसके बाद जब वो अफसर उसको पीएचक्यू में, पुलिस हेडक्वार्टर में उस पेपर को ले आए, तो उसके बाद जब जिलों में ये पेपर जाना था तब भी जिम्मेदार, कम से कम डीएसपी रैंक के अधिकारी उस पेपर को पीएचक्यू से अपने अपने डीएचक्यू यानी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में लेके आए। तो ये पूरी चेन में हो सकता है कि कहीं ना कहीं कोई झोल हो, कहीं ना कहीं कोई होल हो जिससे ये चीजें लीक हुई हैं। एक तो ये माना जा रहा है प्रथम दृष्टया कि प्रिंटिंग प्रेस से लीक हुआ और हो सकता है किसी प्रिंटिंग के कर्मचारी ने कर दिया हो। पूरी संभावना है इसकी, इनकार नहीं किया जा सकता। इस पे जांच चल रही है, जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी पता चलेगा। जांच ईमानदारी से होनी चाहिए, ये हम सब लोग चाहते हैं। लेकिन दूसरा ये भी है कि एक से एक चेन ये भी थी कि पुलिस का ही ये सिस्टम था, पुलिस ने ही परीक्षा करवाई, उसको भी शक के दायरे में होना चाहिए। इसलिए इस बात पे भी कुछ इफ्स एंड बट्स आ रहे हैं लोगों के कि उसी कमेटी का सदस्य, जो एग्जामिनेशन कमेटी थी, जो रिक्रूटमेंट की कमेटी थी, उसी का एक सदस्य एसआईटी में क्यों है। हम नहीं कहते कि वो सदस्य दागी है, वो एक निश्चित तौर से बहुत ही अच्छा अफसर होगा, तभी उसको एसआईटी में रखा गया है। लेकिन सामान्य जनभावना यही है कि जो जो लोग इस पूरे मामले में जरा से भी संबंधित थे उनको बाहर रख के ही जांच आगे बढ़ाई जाए, यही होता है। तो बड़ा सवाल यही है कि क्या 74,000 लोगों का मुजरिम पुलिस में ही है, या फिर प्रिंटिंग प्रेस से किसी और ने लीक करके आगे बेचा है, या फिर परीक्षा पर केंद्र में जब आए तो उससे पिछले दिन इसको बेचा गया है। ये सारी चीजें जो हैं अब जांच के बाद ही साफ होंगी। लेकिन शक करना पुलिस का पहला काम है और इस पूरे मामले में शक से नहीं बचा जा सकता। इसलिए सवाल करना आपका भी काम है, और आपके सवाल जब हमारे पास मैसेज के जरिए, फ़ोन के जरिए आए, तो हमने आपके सवाल को इस तरह से जवाब देने की कोशिश करी। अगर आप इससे सहमत हैं कि पुलिस के अफसरों की जो टीम पूरी की पूरी परीक्षा करवा रही थी उसको भी जांच के दायरे में लाया जाना चाहिए, तो आप कमेंट्स जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी।